फ्रेंड्स 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने सोमेश थपलियाल वर्सेस वाइस चांसलर गढ़वाल यूनिवर्सिटी का जजमेंट आया और इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने तमाम लेक्चरर्स को जो कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट पे अपॉइंटेड हुए थे उन्हें रेगुलराइज किया और ये सारे लेक्चरर जो कि पोस्ट के सेकेंड नोमेनक्लेचर चेंज होने पे असिस्टेंट प्रोफेसर कहे जाते हैं, वो सारे अपॉइंटमेंट्स कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स थे और थोड़े लंबे अरसे तक ये अपना काम करते रहे। लेकिन जब उनके पोस्ट को रेगुलर भर्तियों के लिए भेजा गया तो ये सारे लेक्चरर कम असिस्टेंट प्रोफेसर्स रिट पिटीशन दायर किया और उन्हें डिसअपॉइंटमेंट मिली। फर्स्ट रिट पिटीशन डिसमिस हुई, फिर एलपीए डिसमिस हुई और ये फिर सुप्रीम कोर्ट आया। लेक्चरर्स की तरफ से ये दलील थी कि बेशक उनकी जो अपॉइंटमेंट का नोमेनक्लेचर है वो कॉन्ट्रैक्चुअल है, लेकिन सारे पैरामीटर्स जो एक प्रॉपर भर्तियों के पैरामीटर्स होते हैं उसको फॉलो किया गया है उनके अपॉइंटमेंट में और ये एक प्रोसीजरली सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट है एंड देयरफॉर दे आर एंटाइटल्ड फॉर रेगुलराइजेशन। ये लेक्चरर्स के तरफ से दलीलें दी गई सुप्रीम कोर्ट में, जबकि यूनिवर्सिटी की तरफ से दलील जो थी वो ये थी कि ये सेल्फ फाइनेंस्ड पोस्ट था और जो पोस्ट का सैंक्शन था वो इट वाज सब्जेक्ट टू द फाइनल सैंक्शन बाय द स्टेट और ये सेल्फ फाइनेंस स्कीम के तहत ये पोस्ट था जिसमें जो पेमेंट्स थी लेक्चरर्स की वो यूनिवर्सिटी ही करती थी। बाद में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया और ये दलील दी गई कि चूंकि इनकी अपॉइंटमेंट एक कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट थी, इनके अपॉइंटमेंट लेटर में ये बात साफ थी कि ये कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट है, इस वजह से इन्हें रेगुलराइजेशन की रिलीफ नहीं दी जा सकती है। जो लीगल एस्पेक्ट महत्वपूर्ण है इस केस में वो ये समझने वाली एस्पेक्ट है कि इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने प्रोसीजरली सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट को डिफाइन करने का प्रयास किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट के डेफिनेशंस कहीं नहीं है, लेकिन अगर हम दो चार सोर्सेस को देखें और उन्हें एनालाइज करें तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बेशक पोस्ट टेम्पररी हो सकती है, कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अपॉइंटमेंट सब्सटेंटिव नहीं कही जाएगी। किसी भी पद पे अपॉइंटमेंट सब्सटेंटिव कहा जाना उसके प्रोसीजरल एस्पेक्ट पे डिपेंड करता है, ना कि अपॉइंटमेंट के नोमेनक्लेचर पे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी अपॉइंटमेंट में ऑल फेयरनेस है, 1416 का फॉलो अप हुआ है, जो एग्जिस्टिंग रूल है उसको फॉलो किया गया है, एडवर्टीजमेंट हुआ, रिजर्वेशन रोस्टर फॉलो हुआ, अगर वो अपॉइंटमेंट हर तरह से एक फेयर अपॉइंटमेंट है तो उस अपॉइंटमेंट को कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है, उसे वो एक प्रोसीजरली सब्सटेंटिव अपॉइंटमेंट घोषित कर सकती है और जैसे ही अपॉइंटमेंट प्रोसीजरली सब्सटेंटिव होती है तो उसी एस्पेक्ट से राइट टू रेगुलराइजेशन फ्लो करता है। तो इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस जो अपॉइंटमेंट हुआ लेक्चरर्स का वो अपॉइंटमेंट कंप्लीटली नॉर्म्स के तहत थे, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स के तहत थे, 1416 का फॉलो अप हुआ, कंप्लीटली एडवर्टाइज्ड पोस्ट था, दो पार्शियली बट द पोस्ट सैंक्शन था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट्स और ऐसे अथॉरिटीज के पास काफ़ी बार्गेनिंग पावर होती है, जबकि जो एम्प्लॉय होता है उसके पास कोई से नहीं होता। आप एक फेयर अपॉइंटमेंट में आप अपॉइंटमेंट लेटर में एक कॉन्ट्रैक्चुअल वर्ड जोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि अपॉइंटीज जो है उनके कोई राइट्स नहीं बनते। अगर उनकी अपॉइंटमेंट्स सब्सटेंटिव थी प्रोसीजरली तो आप चाहे कोई भी नोमेनक्लेचर रखे, उनके राइट्स वहां बनते हैं। और कोर्ट ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अपॉइंटमेंट के मैटर में एम्प्लॉइज के पास कोई राइट नहीं होती कि किसी प्रकार का वो बार्गेन या ऑब्जेक्शन कर सके। अगर वो किसी प्रकार का ऑब्जेक्शन करते हैं तो जॉब से जाएंगे। इन एस्पेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने देखते हुए ये होल्ड किया कि ऑल लेक्चरर्स जो हैं इनकी अपॉइंटमेंट सब्सटेंटिव थी प्रोसीजरली एंड दे ऑल आर एंटाइटल्ड फॉर रिलीफ ऑफ रेगुलराइजेशन। देखिए, सोमेश थपलियाल के जजमेंट में एक चीज़ जो समझने वाली बात है कि कैसे ये उमा देवी जजमेंट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जजमेंट है उससे कैसे डिपार्चर है। आपने देखा होगा अभी तक
कि उमा देवी जजमेंट को बहुत सारे कोर्ट्स ऐसे इंटरप्रेट करते हैं कि उमा देवी जजमेंट के बाद 2006 के बाद कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट्स रेगुलराइज नहीं हो सकती। जो मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ उमा देवी जजमेंट है, जो बहुत हद तक किया जा रहा है, वो ये है कि उमा देवी जजमेंट बार्स द रेगुलराइजेशन ऑफ एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल एड हॉक एम्प्लॉइज। दिस इज हाउ उमा देवी जजमेंट इज मिस इंटरप्रेटेड। ये जो मिस इंटरप्रिटेशन है उससे ये क्लियर डिपार्चर है, और वो जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग प्रिवेल कर रहा है ऑन पॉइंट ऑफ लॉ दैट आफ्टर उमा देवी जजमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय कैन नॉट बी रेगुलराइज, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है कि अगर ये नॉर्म्स होता तो किसी भी जजमेंट में उमा देवी के बाद कोई सा भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय, टेम्पररी एम्प्लॉय रेगुलराइज नहीं होते। जबकि आपने देखा है टाइम टू टाइम, चाहे वो निहाल सिंह का जजमेंट हो, चंद्रमोहन नेगी का जजमेंट हो, एक सजी नंबर दास का जजमेंट सुप्रीम कोर्ट में आया, वहाँ पे 3 साल के जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे उनको भी रेगुलराइज किया गया। तो आप देखेंगे कि सुमेश थपलियाल क्लैरिफाई कर रहा है उमा देवी जजमेंट के जो मिस इंटरप्रिटेशंस हैं या वेग पहलू हैं उनको क्लैरिफाई कर रहा है कि चाहे अपॉइंटमेंट कॉन्ट्रैक्चुअल हो, टेम्पररी हो, अगर प्रोसीजरली वो फेयर है एट द टाइम ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, then the right to get regularized emanates from the fact that they have been subjected to a fair, procedurally fair appointment process which was in sync with Article 14 and 16, and all other parameters of the fair appointments have been followed, like reservation roster, like advertisement. So if these aspects are being followed, then despite Uma Devi judgment, which by no interpretation says that at any point of time no contractual employee can be regularized, Uma Devi judgment का भी ऐसा नहीं कहती, लेकिन उसे मिस इंटरप्रेट किया जाता है। तो सुमेश थपलियाल एक डिपार्चर है, और आई एक्सपेक्ट कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट टाइम टू टाइम द हाई कोर्ट would be defining the aspects, legal aspects which Uma Devi judgment has held, or even clarifying those vague aspects which sometime taken benefits of by the courts to decline the relief of regularization.